अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप ठीक होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम जाहिद है और एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ अपने यूट्यूब चैनल ZR टेक्नोलॉजिस्ट ऑफिशियल में आप सबसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में पावर जनरेशन से लेके पावर डिस्ट्रीब्यूशन तक और पावर डिस्ट्रीब्यूशन से लेके पावर के इस्तेमाल तक हर मरहले पर मुख्तलिफ सर्किट को अक्सर ऑन या ऑफ करना पड़ता है और ये स्विचिंग का अमल दोनों हालतों यानी नॉर्मल हालत में भी और फॉल्ट की हालत में भी किया जाता है। दोस्तों, इब्तिदाई दिनों में ये काम एक स्विच और एक फ्यूज़ के ज़रिए किया जाता था, लेकिन इन दोनों डिवाइसेस के इस्तेमाल से दो बड़े नुकसानात पेश आते थे। पहला नुकसान तो यह आता था दोस्तों कि जब किसी फॉल्ट के नतीजे में फ्यूज़ उड़ जाता था या जल जाता था तो इसको दोबारा रिपेयर करके सारिफीन के लिए सप्लाई सर्किट को बहाल करने में अच्छा खासा टाइम लग जाता था। और दूसरा नुकसान ये होता था कि किसी भी फॉल्ट की सूरत में फॉल्टी करंट को रोकने के लिए फ्यूज़ उस तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकता था जिस तरह का प्रोटेक्शन जदीद पावर सिस्टम के लिए लाजमी होता है। तो दोस्तों, इन नुकसानात की वजह से स्विच और फ्यूज़ का इस्तेमाल को लो वोल्टेज और कम कैपेसिटी वाले सर्किट तक महदूद किया गया, क्योंकि ऐसे सर्किट के लिए ज़्यादा स्विचिंग और ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। मसलन जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की स्विचिंग और ऑपरेशन है या फिर लाइटिंग सर्किट के लिए। इसके अलावा दोस्तों, पावर सिस्टम में जिस तरह तरक्की और जिद्दत आती गई, इसी तरह पावर सिस्टम में लगाए गए तमाम आलात भी हाई वोल्टेज और ज़्यादा करंट पे शिफ्ट हो गए, यानी पावर सिस्टम के तमाम आलात हाई वोल्टेज और ज़्यादा करंट पर काम करने लगे। अब दोस्तों, ऐसे में ज़रूरत इस बात की आई कि ऐसा कौन सा डिवाइस लगाया जाए जो आसानी के साथ ऐसे हाई कैपेसिटी सर्किट के लिए बेहतरीन किस्म का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे और स्विचिंग का काम भी सर अंजाम दे। तो दोस्तों, इन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पहली बार इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल शुरू हो गया। सर्किट ब्रेकर असल में एक ऐसा हिफाजती डिवाइस है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में फॉल्ट की सूरत में होने वाले तमाम नुकसानात से बचाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि सर्किट ब्रेकर का बुनियादी काम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की हिफाजत करना है, प्रोटेक्शन करना है। एक सर्किट ब्रेकर नो लोड कंडीशन, फुल लोड कंडीशन या फिर शॉर्ट सर्किट की सूरत में फॉल्टी सर्किट को सप्लाई से अलहदा करता है और इसके बाद नॉर्मल हालत में दोबारा जोड़ देता है। दोस्तों, सर्किट ब्रेकर ये काम दो तरीकों से कर सकता है। इसका ये मतलब है कि सर्किट ब्रेकर या तो मैनुअली एक स्विच की तरह ऑन ऑफ होता है, ऑपरेट होता है, और इसके अलावा ऑटोमेटिकली भी ऑपरेट हो सकता है। बुनियादी तौर पर दोस्तों, सर्किट ब्रेकर के वोल्टेज के लिहाज से मुख्तलिफ अक़साम है, जैसे कि लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, मीडियम एंड हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर्स। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर पर बात करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर में कौन कौन से सर्किट ब्रेकर है, इसके नामों का मतलब क्या है और ये कौन कौन सा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर पर बात करने से पहले एक ऐसी डिवाइस पे बात करते हैं जो कि इस दौर में सर्किट ब्रेकर के साथ साथ एक स्विच के तौर पर इस्तेमाल होता है और उसका नाम है आइसोलेटर। यानी सबसे पहले हम आइसोलेटर के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आइसोलेटर एक स्विच की तरह काम करता है, यानी ये स्विच की एक किस्म है। हम अपने घरों में जिस तरह एक बल्ब को ऑन या ऑफ करने के लिए इस तरह एक स्विच का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह एक आइसोलेटर भी इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी एक स्विच को हम आइसोलेटर भी कह सकते हैं। तो फिर आइसोलेटर और स्विच में फ़र्क क्या हो गया, हम आइसोलेटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। आइसोलेटर का इस्तेमाल सबसे पहले मेन सर्किट के ऊपर किया जाता है। जब भी आपकी सप्लाई आपके घर तक पहुंचती है तो पहले आइसोलेटर में आ जाती है, आइसोलेटर से फर्दर जो है ब्रेकर की तरफ जाती है। तो आइसोलेटर लगाने का मकसद ये है कि किसी भी मेंटेनेंस या किसी नॉर्मेलिटी की सूरत में हम पूरा सर्किट यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। आइसोलेटर हमारे पास किसी किस्म का प्रोटेक्शन नहीं करता, बल्कि आइसोलेटर सिर्फ और सिर्फ बिजली की सप्लाई को ऑन और ऑफ का काम करते हैं और ये मेन सर्किट के ऊपर लगाया जाता है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं MCB। MCB का मतलब है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। MCB को अक्सर हमारे घरों में देखा जा सकता है। अगर इसके इस्तेमाल की बात करें तो दोस्तों, जो बिजली की सप्लाई हमारे घरों में पहुंचती है तो इस पावर सप्लाई में मुख्तलिफ किस्म के फॉल्ट आ सकते हैं, जैसे कि ओवरलोड फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, अर्थ फॉल्ट, ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज फॉल्ट या ओवर वोल्टेज फॉल्ट और इसके अलावा अंडर वोल्टेज फॉल्ट। लेकिन इन सब में दो ऐसे फॉल्ट है जो कि बहुत ज्यादा पाए जाते हैं और अक्सर हम अपने घरों में इसको ऑब्जर्व करते हैं। पहले वाला ओवरलोड, जबकि दूसरे वाला शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। इन दोनों फॉल्ट से हिफाजत के लिए आमतौर पर MCB का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आपको ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि वैसे आइसोलेटर के कई अक़साम है, लेकिन एक ऐसा किस्म भी है जो कि MCB से बिल्कुल मिलता जुलता है और एक आम बंदा इन दोनों में फ़र्क नहीं कर सकता। जब भी आप लोग मार्केट में MCB खरीदने जाते हो तो हो सकता है मुनाफे की गरज से दुकानदार आपको MCB की जगह आइसोलेटर भी दे सकता है, और अगर आपको MCB की जगह घर में आइसोलेटर इस्तेमाल करते हैं तो ये किसी भी किस्म का आपको प्रोटेक्शन नहीं फराहम कर सकता। इसलिए बेहतर है कि जब भी आप इसको खरीदने जाए तो इसके ऊपर बनी हुई अलामत को ज़रूर चेक करें कि ये वाकई आइसोलेटर है या फिर MCB है।
दोस्तों, जिस तरह मैंने पहले बताया कि MCB असल में हमारे पास दो किस्म के फॉल्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सबसे पहले शॉर्ट सर्किट और नंबर 2 पे है ओवरलोड प्रोटेक्शन। तो इसके अंदर ऐसा क्या मैकेनिज्म लगा होता है जिसकी वजह से ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? तो शॉर्ट सर्किट के लिए इसके अंदर एक कॉइल लगा होता है। जब भी कोई शॉर्ट सर्किट वाकया हो जाता है तो इस कॉइल से बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो जाता है और इसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है और इस कॉइल के अंदर एक सिलेंड्रिकल रॉड लगा होता है जो कि ब्रेकर के मैकेनिज्म के साथ टच होता है। तो शॉर्ट सर्किट की सूरत में जब भी हाई करंट इससे फ्लो होता है तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के नतीजे में तो इससे वो रॉड जो है मैकेनिज्म को ऑफ कर देता है और सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता है। जबकि दूसरी प्रोटेक्शन यानी ओवरलोड के लिए इस सर्किट ब्रेकर के अंदर बायोमेटालिक स्ट्रिप लगा होता है। जिस तरह के हमारे घरों में जो इस्तेमाल होने वाली इस्त्री है उसमें एक थर्मोस्टेट लगा होता है, तो इस तरह का एक बायोमेटालिक स्ट्रिप इसके अंदर भी लगा होता है। जब भी इससे रेटेड करंट से ज्यादा करंट एक खास टाइम के लिए गुजरता है तो हीट अप हो जाता है और उस हीट की नतीजे में ये थोड़ा सा मुड़ जाता है और मैकेनिज्म को ट्रिप पोजीशन पे ले जाता है और सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता है और इसी तरह वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है। अब दोस्तों, इसके अलावा जो अगला डिवाइस है हमारे पास वो है MCCB। MCCB का मतलब है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। दोस्तों, पहले जो हमने बयान किया MCB ये ज्यादातर 63 एम्पेयर तक मार्केट में मिल जाते हैं, जबकि आजकल 100 एम्पेयर और 125 एम्पेयर में भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर इससे ज्यादा एम्पेयर में ब्रेकर लगाना हो तो फिर हम MCCB का इस्तेमाल करते हैं। यानी 125 एम्पेयर से ज्यादा रेटिंग में हमारे पास MCB अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से हम MCCB का यूज करते हैं और ये भी सेम वही काम करता है, यानी ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट की सूरत में हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और हमारे सर्किट को महफूज रखता है। यानी MCB और MCCB दोनों एक ही काम करते हैं, बस इनकी रेटिंग एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। मार्केट में MCCB जो है वो 63 एम्पेयर से लेके 1000 एम्पेयर तक मिल जाते हैं, लेकिन मौजूदा दौर में 1000 एम्पेयर से भी ज्यादा रेटिंग के MCCB मिल जाते हैं। यानी आजकल बहुत सारी ऐसी कंपनियां आ गई है जो 1000 एम्पेयर से ज्यादा की रेटिंग में भी MCCB बनाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, MCCB और MCB में फर्क ये है कि उसकी वैल्यू फिक्स होती है। यानी 10 एम्पेयर का अगर ब्रेकर है या 16 एम्पेयर का है या 32 एम्पेयर का है तो एक खास वैल्यूज पे लिखी गई है, इससे ज्यादा कम आप नहीं कर सकते। जबकि MCCB की केस में इसके ऊपर एक नॉब बना होता है जिसमें मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूज लिखी गई होती है, इसके जरिए मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान मुख्तलिफ वैल्यू को हम एडजस्ट कर सकते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक। अब दोस्तों, इसके अलावा जो अगला डिवाइस है हमारे पास उसका नाम है RCCB। RCCB का फुल फॉर्म है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। हमारे घरों में RCCB को इंस्टॉल करना बहुत ही लाजमी होता है। ये इसलिए लाजमी होता है घरों के लिए कि इसको हम मेन DB में इंस्टॉल करते हैं और ऐसा करने से अगर आप किसी भी किस्म के फेस को टच करते हो या किसी भी अनगहानी सूरत में आप किसी बिजली के तार को टच करते हो तो आप किसी भी किस्म के इलेक्ट्रिकल शॉक से बच जाओगे और आप महसूस नहीं करोगे, क्योंकि ये RCCB बहुत जल्दी सर्किट को अपने ट्रिपिंग के जरिए अलहदा करता है। अब दोस्तों, अपने अगली डिवाइस की तरफ चलते हैं। हमारा अगला डिवाइस है ELCB। ELCB का फुल फॉर्म है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये RCCB की तरह काम करता है, यानी आपको इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाने का काम करता है। अगर ये दोनों डिवाइसेस इलेक्ट्रिकल शॉक से प्रोटेक्शन फराहम करता है तो फिर इन दोनों में फ़र्क क्या है? दोस्तों, वैसे तो इन दोनों में कई डिफरेंसेस है, लेकिन सबसे जो अहम और ज़रूरी फ़र्क है वो ये है, पहले हम RCCB की बात करते हैं। दोस्तों, RCCB एक ऐसा डिवाइस है जो कि करंट के ऊपर काम करता है और जब हम इसके कनेक्शन करते हैं तो इसके लिए सिर्फ फेज़ और न्यूट्रल को इस्तेमाल किया जाता है। जबकि ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये डिवाइस वोल्टेज के ऊपर काम करता है, यानी इसका मैकेनिज्म जो है वर्किंग प्रिंसिपल वो वोल्टेज के ऊपर होता है और जब भी हम इसकी कनेक्शन करते हैं तो इसके लिए हम फेज सप्लाई, न्यूट्रल सप्लाई और अर्थ वायर को इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घरों में ज़्यादातर अर्थ वायर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए घरों के लिए ज़रूरी है कि आप RCCB लगाएं, जबकि ELCB का इस्तेमाल ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में होता है जहां पर अर्थ वायर पहले से मौजूद हो। अब यहाँ पर दोस्तों ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि दोनों RCCB और ELCB दोनों एक ऐसी डिवाइसेस है जो कि इलेक्ट्रिकल शॉक और अर्थ फॉल्ट दोनों से प्रोटेक्शन फराहम करता है। तो दोस्तों, मार्केट में जब भी आप ELCB लेने जाते हैं तो हो सकता है ये आपको ना मिले, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ये ज़्यादातर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। वैसे RCCB की सेंसिटिविटी ELCB से ज़्यादा होती है। RCCB का लीकेज करंट 10 मिली एम्पेयर, 20 मिली एम्पेयर और 30 मिली एम्पेयर में लाजमी होना चाहिए। यानी ये 3 वेरिएंट्स में मिलता है, या तो 10 मिली एम्पेयर होगा या 20 मिली एम्पेयर होगा या फिर 30 मिली एम्पेयर होगा। अब दोस्तों, अपने अगली डिवाइस की तरफ जाते हैं। हमारा अगला डिवाइस है RCBO। RCBO का मतलब है रेजिडुअल करंट ऑपरेटेड सर्किट ब्रेकर विद ओवरलोड प्रोटेक्शन। यानी हम अगर इसके नाम पे गौर करें तो इसकी वर्किंग आसानी से समझ आ जाती है। जैसा कि हमने स्टार्ट में बताया कि जैसे MCB हमारे पास ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन फराहम करता है, जबकि ये भी हमने बयान किया कि RCCB हमारे अर्थ फॉल्ट से प्रोटेक्शन फराहम करता है। अब अगर अर्थ फॉल्ट, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन चाहिए तो ऐसे में हमें MCB और RCCB दोनों इस्तेमाल करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं 2 डिवाइसेस इस्तेमाल ना करूं बल्कि एक ही कम्पैक्ट डिवाइस इस्तेमाल करूं जो हमें ये तीनों प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, तो ऐसी सूरत में हम इस्तेमाल करते हैं RCBO का।
जो कि हमें शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और अर्थ फॉल्ट तीनों किस्म के प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। RCBO को RCD भी कहा जाता है, यानी दोनों नाम एक ही डिवाइस के हैं। इसके बाद दोस्तों जो आखिरी डिवाइस है हमारे पास वो है MPCB। MPCB का मतलब है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। दोस्तों इसके नाम से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये डिवाइस मोटर के प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि ये कौन कौन से प्रोटेक्शन फराहम करता है। तो इसका जवाब ये है कि ये डिवाइस मोटर को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के साथ साथ फेज लॉस का प्रोटेक्शन भी फराहम करता है, यानी किसी तरीके से अगर एक फेज जो है वो ब्रेक हो जाए तो उसके अगेंस्ट भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर इंडस्ट्री में किया जाता है और इसके ज़रिए मोटर को ऑन ऑफ भी किया जा सकता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि कहां पर कौन सा डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है और कौन सा डिवाइस कौन से प्रोटेक्शन फराहम करता है। अपने अगली वीडियो में हम बात करेंगे मीडियम और हाई वोल्टेज वाले सर्किट ब्रेकर के ऊपर। अगर आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो आप इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो।